पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात से मुतालिक बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है जूम पर एम्बेसडर मंसूर अली खान साहब ने, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं अफगानिस्तान में, और जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था अगस्त 2021 में तो पाकिस्तान के सफ़ीर ही थे काबुल में। तो बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी या दोबारा इक़्तिदार में आए थे, उस वक्त कभी आपने सोचा था कि 4 साल के बाद ये सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात इस कदर खराब हो जाएंगे कि ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन होगी, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी हो रही होगी और पाकिस्तान काबुल कंधार तक जाकर इस तरह के स्ट्राइक्स कर रहा होगा? शुक्रिया सबसे पहले तो कामरान मुझे इनवाइट करने का। देखें, जब ये टेक ओवर हुआ था तो पाकिस्तान के कुछ खदशात तो थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो उनकी मौजूदगी काफ़ी अरसे से 1-2 दहाइयों से चल रही है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी ग्रुप्स हैं, उनमें से दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। लेकिन ये इस हद तक ख्याल नहीं था किसी का भी कि ताल्लुकात हमारे इस नहज पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम एक्टिव हॉस्टिलिटीज में एक दूसरे के साथ चले जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज जो हैं अफगानिस्तान में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है चाहे बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के लिए उसका मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब सूरत हाल 2022 से लेकर खास तौर पे 2022 से 25 के दरमियान सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब हमारी जो इस वक्त एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो मैनेजमेंट ऑफ रिलेशंस पे नहीं है, ताल्लुकात पे नहीं है, बल्कि टेंशंस या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किस तरह खत्म किया जाए, वायलेंस को किस तरह खत्म किया जाए, इसके ऊपर है और इसका कोई रास्ता नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। पाकिस्तान ने जो जितना भी अपना मिलिट्री एस्केलेशन के जरिए प्रेशर डाला है, उसके बाद मिलिट्री एस्केलेशन के बाद भी कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे जो मिलिट्री एस्केलेशन के बाद जब डी एस्केलेशन होती है और फिर डायलॉग में जाती हैं पार्टीज, तो किसी ना किसी तरह से इस चीज पे एग्री करना पड़ेगा कि कम से कम इस टेररिज्म, ये जो वायलेंस हो रही है पाकिस्तान में, जो शहादतें पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो टारगेटिंग है वो भी बहुत ज्यादा हुई है, तो इस पे किसी तरह से कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एग्रीमेंट आए। मंसूर, इस पे बात करेंगे। एक चीज हमारे नाजरीन के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आपने दोनों साइड्स की जो लीडरशिप है उनके साथ डील किया हुआ है, पिछले 4 साल में क्या बुनियादी गलती हुई अफगान लीडरशिप से, पाकिस्तान लीडरशिप से, कि ये जो ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच के जहां पे एयर स्ट्राइक्स भी हुई, उनकी तरफ से भी उन्होंने जो बॉर्डर्स हैं उसको वायलेट किया और पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, गलती किस साइड पे और क्या हुई? देखिए, मेरा ख्याल है जो बुनियादी तौर पे गलती मुझे नजर आ रही है ना, वो या प्रॉब्लम नजर आ रही है, गैप नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में नजर आ रहा है। तालिबान के साथ भी हुआ है, लेकिन ये जनरली आप उससे पहले भी देखें तो हामिद कारज़ई साहब की हुकूमत या अशरफ गनी साहब की हुकूमत, उनके साथ हमारे मामलात कभी भी इस किस्म की एंगेजमेंट पे नहीं आए कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ सपोर्टिव या कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में जाएं। तो उस वक्त तो चले पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस ये थी कि जी पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है या डबल गेम कर रहा है, और पाकिस्तान भी अफगान तालिबान या अफगान ग्रुप्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में अगर मौजूद भी होते थे उनके खिलाफ किसी जंग में जाने का को अफोर्ड नहीं कर सकता था, और इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी मेरे हिसाब से वो भी ठीक थी कि हम उस वक्त किसी जंग में ना जाएं अफगान तालिबान या दूसरे ग्रुपों के खिलाफ। लेकिन अफगान तालिबान के आने के बाद अफगान तालिबान की जो है अप्रोच, उससे भी पाकिस्तान को कोई खातिर खा उसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक तरफ तो टेररिस्ट ग्रुप्स की भी मौजूदगी चल रही है, और दूसरे फिर अफगान तालिबान ने अपनी जो ब्रॉडर एंगेजमेंट है दुनिया के साथ, उसमें भी ना वो इंक्लूसिविटी की तरफ गए हैं, ना उन्होंने ह्यूमन राइट्स के मामलात में कुछ किया है, ना काउंटर टेररिज्म में कुछ किया है। तो ये एक अजीब सा एक मसला हो गया अफगानिस्तान के पीस एंड स्टेबिलिटी से मुतालिक, और चूंकि हमारा बॉर्डर इसमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, सबसे ज्यादा तवील बॉर्डर है, सबसे ज्यादा इस बॉर्डर के थ्रू मूवमेंट्स नेचुरली होती हैं, तो हम उस सिचुएशन में बहुत मरकजी तौर पर फंस गए हैं।
और इससे निकलने के लिए यहाँ पर अब इशू ये है कि 48 घंटों की जो सीज फायर है वो तो वक्त उसका खत्म हो गया, बट इतलात यही है कि वो जारी रहेगी। और जो मेरी मालूमात हैं कि कतर जो है वो मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है और कल पाकिस्तान और अफगान तालिबान के हुकाम के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात होंगे। माजी में भी हम कोशिश कर चुके हैं, हर तरह के स्टेप्स हमने अपनाए हैं। डू यू थिंक कि हम कोई मुख्तलिफ तवक्को करें? अगर कतर की अब इन्वॉल्वमेंट है तो इन मुज़ाकरात के जरिए वो काम जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ अब हो सकता है? कतर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी मुफीद है मेरे ख्याल में, क्योंकि कतर वो जगह, वो मुल्क है पाकिस्तान के बाद जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया था दोहा पीस प्रोसेस को। और जो दोहा के अंदर चूंकि पीस एग्रीमेंट में भी ये लिखा गया था कि तालिबान अफगानिस्तान की सॉइल को यूज नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ, तो एक तरह से कतर को गारंटर की हैसियत हासिल है इस सारे मामले में, तो कतर का रोल मुफीद हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो एंगेजमेंट खुद भी किया बायलैटरल लेवल पे, जब पाकिस्तान के बहुत से डेलीगेशंस जाते रहे 2022 में भी, वहां जब इन अफगान तालिबान के कहने पे ही पाकिस्तान ने के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने एंगेजमेंट की थी टीटीपी के साथ, तो उसमें गारंटी अफगान तालिबान की खुद मौजूद थी। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब उसको फैसिलिटेट करा रहे थे सारे प्रोसेस को, तो उसमें से भी कोई ऐसी चीज नहीं पाकिस्तान के लिए निकल सकी जिसमें पाकिस्तान के लिए कम से कम ये रिस्पाइट तो आता कि पाकिस्तान में जो टीटीपी की एक्टिविटीज या टेररिज्म कुछ थम गया है और उसमें कुछ कमी आई है और फिर उसके खात्मे के लिए इकदाम किए जाते हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन एम्बेसडर मंसूर साहब, एक और जो चीज जो थोड़ी सी वजाहत चाहती है, हुकूमत पाकिस्तान ने ब्लेम किया है इंडिया को कि इंडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, ये जो सारी सूरत हाल बिगड़ी है। आपको पता है कि ये टीटीपी का मसला तो गालिबन 2004-5 से चला आ रहा है। अब ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम किया, और जो ब्लेम किया है वो जस्टिफाइबल है या हम जो एक्सटर्नल एंगल है इसके अंदर उसको ओवर प्ले कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल जस्टिफाइबल है। इस मामले में मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है, और ये कोई नया पाकिस्तान ने कंसर्न नहीं शो किया। ये पाकिस्तान पिछली हुकूमतों के साथ तवातुर के साथ शो करता रहा। हामिद कारज़ई साहब या अशरफ गनी साहब की खासतौर पर जब हुकूमत थी कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, अपने एसेट्स में अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। तो जो प्रोविंसेस बॉर्डर के साथ लगते हैं उनमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और वहाँ इंडिया को जो उस वक्त की इंटेलिजेंस सेटअप था एनडीएस का, उसने बहुत ज़्यादा एक्सेस दी हुई थी। और बहुत ज़्यादा, वो तो 2021 में तालिबान के टेक ओवर के बाद हमें जो उम्मीद पैदा हुई थी कि इंडिया को निकलना पड़ गया था, इंडिया की एम्बेसी भी सारी खाली हो गई थी, कॉन्सुलेट्स भी उन्होंने खाली कर दिए थे, तो उससे हमें ये उम्मीद पैदा हुई थी कि अब पाकिस्तान में इंटरवेंशंस इस तरह की टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशंस कम हो जाएंगी, और होनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर समहाउ उनकी फंडिंग जारी रही उन ग्रुप्स की। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जहां पे भी जरा सी वो आती है, जरा सी क्या, जब जरा टेंशन बढ़ती हैं, ज्यादा बढ़ती हैं, तो इंडिया और अफगानिस्तान नेचुरली करीब आना शुरू कर देते हैं, और वो फिर अफगानिस्तान भी इंडिया कार्ड यूज करता है, और इंडिया जो है वो खास तौर पर अफगानिस्तान की स्पेस को यूज करने के लिए सरगर्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस मामले का हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को रियलाइज इसमें एक जो चीज है एम्बेसडर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में अफगान तालिबान इतने मासूम भी नहीं है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर 6 दिन के लिए वहां पर जाते हैं, और एक हिस्ट्री भी है, खुद मैं कई जो अफगान जर्नलिस्ट थे वो यही कह रहे थे कि ये अफगान तालिबान वही गलती कर रहे हैं जो माजी में अफगान हुकूमतों ने की, कि पाकिस्तान को से टक्कर लेने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए जो भी इकदाम किए, वो फिर एट द कॉस्ट ऑफ उनको अपनी गवर्नमेंट को लूज करना पड़ा। तो यहां पर आप इस तरह का थ्रेट देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान की एक बहुत बड़ी सपोर्ट था। हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी एक जो स्टेटमेंट आया है, तब्दीली लाई है। अब इन्हें तालिबान या अफगान रजीम कहते हैं, यानी कि ये इम्पोज्ड गवर्नमेंट है, और अब हम कहते हैं कि वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो क्या अफगान तालिबान को इसका अंदाजा नहीं है कि इस तरह की वो पॉलिसी अपनाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है?
नहीं, अफगान तालिबान, मैं तो इसीलिए आपको कहा ना कि अफगान तालिबान काफी वल्नरेबल पोजीशन में इसलिए हैं, पाकिस्तान की वजह से नहीं है। अफगान तालिबान वल्नरेबल पोजीशन में इसलिए हैं कि उन्होंने किसी भी फ्रंट पे, या इंक्लूसिविटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, या टेररिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी हो, उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स तो एक तरफ है ना, दूसरे ममालिक के कंसर्न्स भी एड्रेस नहीं हुए। चाइना से मुतालिक भी ग्रुप्स मौजूद हैं, सेंट्रल एशिया से मुतालिक भी ग्रुप्स मौजूद हैं, ईरान से मुतालिक भी जैश अल अदल मौजूद है, और दाइश और अल-कायदा के मामला अलहदा हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई एंटी तालिबान मूवमेंट या अफगान तालिबान के खिलाफ कोई कैंपेन शुरू होती है, तो ये मेरा ख्याल काम है अफगान अवाम का। अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत में तब्दीली, इक़्तिदार में तब्दीली लानी है, वो अफगान अवाम का प्रोरोगेटिव है, अफगान अवाम की जिम्मेदारी है, और उसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन से तब्दीलियां जो है कभी भी कारगर साबित नहीं हुई। और अफगानिस्तान में जब कभी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िर, इस पे ये डेवलपिंग स्टोरी, इस पे हम आगे भी बात करेंगे, बट दो चीजें, चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि अफगान मुहाजिरीन वापस जाएंगे, हर सूरत हाल में जाएंगे, और आज इस्लामाबाद में कुछ बस्तियों में ऑपरेशन भी शुरू हुए हैं, बट वहां आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग हुई है उसमें दो सवाल जरूर खड़े हुए हैं। एक तो ये कि जब आप फौरी तौर पर, जिसमें 43 कैंप्स हैं अफगान मुहाजिरीन के खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से 38 कैंप्स को बंद करके लोगों को वापस भेजेंगे, तो क्या इतना इन्फ्लक्स जो है हुकूमत पाकिस्तान खुद डील कर सकती है, फिर अफगान हुकूमत इसको डील कर सकती है? और दूसरा, क्या कोई बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी भी होनी चाहिए, कोई रिजीम हमारे यहाँ भी प्रॉपर हो कि कैसे इन लोगों को निकालना है? और लास्टली, और फिर आइंदा फिर इनको आने के लिए भी रोकना है, वो जो सबसे अहम बात है, फिर जो अफगान मुहाजिर यहाँ से दहाइयों से रह रहे हैं, उनके जो असासा जात हैं, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब आइंदा आने वाले दिन में हम ढूंढेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। स्टे विद अस।